बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। बिलाखिर आज वो हो गया जिसकी पिछले 3-4 महीने से कोशिश हो रही थी। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले हमें काफ़ी सारे बड़ों ने बड़े वसूख से बताया कि इस मुल्क को बहुत सारे ख़तरात दरपेश है, इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, इस मुल्क के ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की नज़र है, हमें एक मुहिब वतन हुकूमत चाहिए और उसके लिए कोशिश की जा रही है। हमें बताया गया कि कैसे गैर मुल्कियों के टुकड़ों पर पलने वाले ज़र खरीद गुलाम इस मुल्क के इदारों पे भौंकते हैं, इस मुल्क के इदारों की बेतुकीरी करते हैं, इस मुल्क के इदारों की इज़्ज़त के लिए ख़तरा है, इस मुल्क के इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम सादालू लोग ऐसी बातों में आ गए। हमें बताया गया कि पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों के बीच में गिरा है, पाकिस्तान को साफ़ करना है, पाकिस्तान में दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाई की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान से हर मुफाद परस्त और मुल्क दुश्मन को निकाल बाहर करना है। हमें तवातर से ऐसे लोगों को दिखाया गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो लोग दिखाए गए जो हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते थे और उनकी इज़्ज़तें उछालते थे। हम लोगों ने जी जान से ऐसे इदारों का दिफा किया, ऐसे इदारों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हौसला अफ़ज़ाई की, उनके लिए गालियाँ सुनी, उनके लिए लड़ाई झगड़े किए, उनके लिए अपना वक्त दिया। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इस इदारे के लिए जो हमने दी। ये इदारा हमारे मुल्क का फ़ख्र है। फिर ऐसा क्या अचानक हुआ कि जितने लोग इस इदारे को गालियां देते थे, इसको बदनाम करते थे, इसको लुटेरा कहते थे, इसको कौम का हक खाने वाला कहते थे और सबसे बढ़कर इस मुल्क का कब्ज़ा ग्रुप कहते थे जिसने इस पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये चीज़ें हमें सुनने को मिली कि और मुल्कों के पास ये इदारा होता है और हमारे इस इदारे के पास एक मुल्क है। ढेरों बातें बोलने पे आए तो ख़त्म नहीं होंगी। कहना सिर्फ ये था कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आपको इस दर्जा बुरा भला का, वो आज सारे के सारे दूध के धुले कैसे हो गए। वही लोग आज सारे के सारे आपने वापस अपने सरों पर कैसे बैठा लिए। वही लोग जो इस मुल्क के गद्दार थे, वही लोग जो इस मुल्क के चोर डाकू लुटेरे थे, वही लोग जो इस मुल्क के एहसान फरामोश थे, वही लोग जो इस मुल्क के लिए नासूर थे, वो आज आपके सर पर कैसे बैठ गए। हमने आप लोगों के लिए बहुत गालियाँ सुनी है, हमने आप लोगों को दिलो जान से सपोर्ट किया है, हमने आप लोगों को दिल से मोहब्बत दी है, इस कौम ने, इस अवाम ने मोहब्बत दी है। जब यही आपके चहीते आपको गालियाँ दे रहे थे, पूरी दुनिया में आपको बदनाम कर रहे थे, तो हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया। ये कैसे हो सकता है? अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग वापस आपने अपने सरों पर बिठा लिए। मान लिया इसमें कोई ना कोई मंतक होगी, नहीं तो ऐसे कोई भी आंखों में मिर्चें डाल के इतने बोल्ड फैसले नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? आखिरी सवाल, क्या ये ज़रूरी है कि जो इस मुल्क के मुजरिम हैं उनको दोबारा से ताकत देना ज़रूरी है? ये ताकत ही थी। आखिर में मैं अपने उन दोस्तों और भाइयों से अर्ज़ करूँगा, आप सब्र करें, साबित कदम रहे और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला जीत हमेशा हक की होती है। हक के साथ चलने वालों को रास्ते में मुश्किलें ज़रूर आती हैं। हक का रास्ता इतना आसान नहीं है, इस पे मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन इस रास्ते पे कामयाबी है। इस रास्ते की मंजिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला आप सबको साबित कदम रखे और हमेशा हक के साथ खड़े होने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।